हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शुभम सोनी। वेलकम टू माय चैनल डीजे क्लासेस। आज हम क्लास 10th हिंदी 2024 का पेपर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, शुक्ल युगीन लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन डी, इंदुमती इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4, ध्रुवताम्नी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए, रामदास। ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी, डॉक्टर नागेंद्र। प्रश्न नंबर 6, भाव विलास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर डी, देव इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए, सुजान सागर इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न नंबर बी, 1951 इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए, शिवमंगल सिंह सुमन इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10, महादेवी वर्मा की रचना है। पथ के साथी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11, विंध्य की वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्त में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर करुण रस है। प्रश्न नंबर 12, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। इसका राइट आंसर रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 13, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 13। प्रश्न नंबर 14, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अप। प्रश्न नंबर 15, माता पिता में समास है। इसका राइट आंसर डी, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 16, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, महिपत इसका राइट आंसर है। महिपत का अर्थ होता है राजा। प्रश्न नंबर 17, सौ का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इस सत इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18, तेसाम में विभक्ति और वचन है। ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। प्रश्न नंबर 20, विकारी पद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन इसका राइट आंसर है। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 में आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक ही करना रहेगा। प्रश्न नंबर 22 में आपको 2 पद्यांश देखने को मिलेगा जिसमें से आपको एक करना है। प्रश्न नंबर 23 में 2 गद्यांश संस्कृत में दिए रहेंगे जिसमें से आपको एक हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। प्रश्न नंबर 24, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन दोनों श्लोकों में से आपको एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 25, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन सभी प्रश्नों में से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 26 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय। खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 27, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्यवस्तु के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्रश्न नंबर 28, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए अथवा विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। नंबर 1, श्वेत केतु कः आसीत्। नंबर 2, पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्। नंबर 3, चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्। नंबर 4, भूमि गुरुतरम किम अस्ति। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नंबर 1, जीवन में विज्ञान का महत्व। नंबर 2, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान। नंबर 3, छात्र और अनुशासन। नंबर 4, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके लिए आपको 7 अंक निर्धारित किए गए हैं।